पेड़ होने का अर्थ, कवि डॉक्टर मुकेश गौतम कवि कहते हैं आदमी पेड़ नहीं हो सकता है। कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार रहा था एक पेड़ को, तब मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ। मैं सोच रहा था कि आदमी कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, वो एक पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता है। या यूँ कहूँ कि आदमी सिर्फ आदमी है, वो पेड़ नहीं हो सकता। कवि कहते हैं मनुष्य कभी भी पेड़ जैसे नहीं हो सकते, श्रेष्ठ, बड़े, महान। कवि कहते हैं कल मैं अपने घर की खिड़की के पास बैठकर जब बाहर निहार रहा था तो मुझे एक पेड़ दिखाई दे रहा था, और उस पेड़ को देखकर मैंने ये सोचा कि आदमी सिर्फ आदमी ही रह सकता है, वो पेड़ जैसा कभी नहीं हो सकता। वो पेड़ जितना महान, वो पेड़ जितना बड़ा नहीं हो सकता है। हौसला है पेड़। पेड़ एक हिम्मत की तरह है। अंकुरित होने से ठूट हो जाने तक, आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ किसी के पाँव नहीं पड़ता है जब तक है उसमें सांस, एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता है। कवि कहते हैं अंकुरित होने से, आपने एक बीज को ज़मीन में बोया, ज़मीन प्रेशर देगी, बीज टूटेगा, बीज में से पौधा निकलेगा, अंकुरित होगा, पौधा पेड़ बनेगा। तो अंकुरित होने से ठूट हो जाने तक, जब पेड़ बढ़ेगा, फूल फल पत्तियां लगेगी, उसके बाद समय गुजरेगा, पेड़ की उम्र हो जाएगी, पेड़ ठूट खोखला हो जाएगा, सूख जाएगा। आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ किसी के पाँव नहीं पड़ता है। पेड़ अपने जन्म से अपनी मृत्यु तक हार नहीं मानता, टिका रहता है। तेज आंधी चले, तूफान का वातावरण हो, कोई राजे महाराजे आ जाए सामने, पेड़ सिर झुकाकर प्रणाम नहीं करेगा। यानी कवि क्या कहना चाहते हैं, मनुष्य को कितने भी जीवन में प्रेशर आए, मनुष्य टूट जाता है। एग्जाम का प्रेशर मनुष्य को ना, लड़कों को, लड़कियों को, स्टूडेंट्स को आत्महत्या करने की तरफ प्रेरित करता है। बिजनेस में लॉस हो जाए, लॉकडाउन में जितना नुकसान हुआ लोगों का, जितनी तकलीफें उठाई लोगों ने, उसके कारण कई लोगों ने आत्महत्या की या डिप्रेशन में चले गए। पेड़ कभी ऐसा नहीं करता है। पेड़ हारता नहीं है, किसी के सामने झुकता नहीं है। जब तक है उसमें सांस, एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता है। जब तक पेड़ में श्वास है ना, वो एक जगह खड़ा रहेगा और अपने हालात से, अपनी परिस्थिति से लड़ेगा और विजयी होने की कोशिश करेगा। याद है, क्लियर? जहाँ भी खड़ा हो, सड़क, झील या कोई पहाड़, भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता। पेड़ कहीं भी खड़ा हो जाए, कहाँ कहाँ, सड़क हो, झील, लेक हो, सरोवर या पहाड़ पर्वत हो, भेड़िए की आवाज़ हो, वुल्फ की, बाघ की आवाज़ हो, शेर की दहाड़ हो, चिल्लाना हो, पेड़ किसी से डरता नहीं। मनुष्य सबसे ज़्यादा डरता है अकेलेपन से। जब घर में कोई नहीं रहता ना, आप अकेले हैं, तो एक प्रकार का सन्नाटा है। तो बार बार कभी पर्दा भी हिल जाए ना, कर्टन खिड़की पे, तो ऐसा लगता कोई है। हम अकेलेपन से भी डरते हैं, हम अपने विचारों से भी डरते हैं। आप अकेले भी बैठे हो ना, आपके विचार आपको परेशान करते रहते हैं। भले ही वो सन्नाटे में आप चुपचाप खामोश बैठ सकते हो, लेकिन आपके भीतर का डर, पेड़ कभी नहीं डरता। पेड़ पहाड़ियों पर अकेला खड़ा हो तो भी डरेगा नहीं। पूरा जंगल समाप्त हो जाए, एक पेड़ बचे, तो भी उस पेड़ में डर नहीं है। अपने अस्तित्व को लेके, अपनी एग्जिस्टेंस को लेके, अपने जीवन को लेके, उसके अंदर बिल्कुल डर नहीं है। वो चुपचाप खड़ा रहेगा, लड़ेगा, घबराएगा नहीं। शेर आ जाए, बब्बर शेर आ जाए, भेड़ी आ जाए, पेड़ कभी घबराता या डरता नहीं। हत्या या आत्महत्या नहीं करता पेड़, ये समझो। पेड़ कभी हत्या या आत्महत्या नहीं करता, मनुष्य करता है। आपको मालूम है, जानवर होना मनुष्य होने से ज्यादा सुंदर है। ध्यान से सुनना, जानवर होना मनुष्य होने से ज्यादा सुंदर है। जानवर प्राकृतिक है, नेचुरल। उनको जब भूख लगती है तो खाना ढूंढते हैं, उनको जब नींद आती है तो सो जाते हैं। उनकी कोई इच्छा नहीं, उनकी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है लोगों से, उनको जीवन का दुख नहीं है। मनुष्य दुख दे, जंजीरों में बांध दे, पत्थर मार दे, उनको कैद कर दे, तो जानवरों के जीवन में दुख है। लेकिन उनकी जिंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं है जो दुखी कहला सकता है। जानवर अपने आप में मस्त है। इंसान दुखी है क्योंकि इंसान ने अपने आप को 10 चीजों से घेरा, उम्मीदों से, एक्सपेक्टेशन से, प्रेम के पचड़ों से, रिश्तों के कैद से झेल रहे हैं इंसान, और उसी में कैद हो होकर दुखी है। जानवर बनिए, मनुष्य नहीं। लोग कहते हैं ना, नहीं आप जानवर थे, इवोल्यूशन की थ्योरी, जानवर थे अब मनुष्य बने, अब आपको देवता बनना है। मैं कहता हूँ जानवर बनो, कम से कम प्राकृतिक है, नेचुरल है। जितना आप नेचर से दूर जाते हैं उतना आपके जीवन में दुख शुरू हो जाता है। आप देखो ना, जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो कपड़े नहीं पहनते, नग्न घूमते, लेकिन क्या आपको मालूम है उनके समाज में बलात्कार नहीं होते, रेप नहीं होते। आदमी जितना कपड़ों में ढकने लगा है ना, वो अंदर से और नंगा होता गया है, नग्न होता गया, उसकी वासनाएं और प्रकट होती गई।
आदिवासियों ने कभी हमने पढ़ा नहीं, कभी देखा नहीं, उनके समाज में वो स्त्रियां नग्न घूमे, पुरुष नग्न घूमे, कभी बलात्कार नहीं करते। प्राकृतिक है। हमने जितने महंगे महंगे कपड़े ओढ़ना शुरू कर दिए ना, उतनी नग्नता हमारे भीतर से झांकनी शुरू हो गई। और हम नेचर से जितना दूर जाएंगे, डॉक्टर्स कहते हैं अगर आप मानसिक रूप से बीमार है, नेचर के करीब जाइए, पहाड़ियों पर, नदियों के किनारे, समंदरों के पास, नेचर के पास जाओ, तुम शांत हो जाओगे। क्योंकि जितना मनुष्य नेचर से मिलता है, जुड़ता है, उतना शांत होता है। जितना मनुष्य नेचर से, कुदरत से, प्रकृति से दूर जाएगा, उतना दुखी होगा। अपने स्वभाव, नेचर का मतलब स्वभाव, ऋग्वेद में आता है, स्वभाव को अपने से दूर मत करो, तुम जैसे हो वैसे रहो। प्रॉब्लम ये है, हम दूसरों के एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने में मरे जा रहे हैं। दूसरों की नज़रों में हम क्या है, वहाँ से हमारा जीवन का दुख शुरू होता है। दूसरे हमको कैसी नज़रों से देखते हैं, कैसा जज करते हैं। तुम प्रेम कर लो, लड़का लड़की से पूछ के सारे काम करेगा, लड़की लड़के से पूछ के सारे काम करेगी, तो बंधन है, कैद है। शर्तें हैं कि अगर मैं तुमसे विवाह करूंगी, शराब पीना छोड़ दो, तो लड़का कहेगा ठीक है मैं शराब पीना छोड़ दूंगा। अब उस शराब पीना वैसे ही गलत है, बुरा है, खराब है, लेकिन जब आपके वो स्वभाव में है और कोई आपसे ज़बरदस्ती उसको छोड़ने के लिए कह रहा है, तुम नॉनवेज छोड़ दो तो मेरे साथ शादी कर सकोगी, मेरे घर में आके रह सकोगी, शर्त है। मैं गुजराती हूँ, तुम वेज खाने वाली नहीं, तुम नॉनवेज खाने वाली स्त्री हो, तुम अगर मेरे घर में आकर मेरे साथ शादी करके रहना चाहती हो, नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा। लड़की की ठीक है मैं नॉनवेज छोड़ दूँगी। अब ये कैसे उससे छुटकारा पाएगी? नॉनवेज अच्छा या बुरा है सवाल उसका नहीं है, सवाल ये है कंडीशन, शर्त। तो अब वो चोर रास्ता ढूंढेगी, फिर ठीक है घर में नहीं खाऊंगी, बाहर तो खा सकते हो, या खाकर आएगी बाहर से, घर में बताएगी नहीं कि खाया है। तुम प्रेमियों को देख लो, प्रेमिकाओं को देख लो, उनकी बातें सुनो, हंस हंस के पागल हो जाओगे। प्रेमिका बोलेगी बेबी तुम बियर पीना बंद कर दो, शराब मत पिया करो, तुम्हें मेरी कसम है। लड़का मान जाता है। सबसे पहले लड़के को ना कान के नीचे 2 मारना चाहिए। जब माँ बोल रही थी दारू छोड़, बाप बोला था दारू छोड़, भाई बहन बोल रहे थे, मित्र बोल रहे थे, तब नहीं माना। एक शेमड़ी गर्लफ्रेंड बोली कि बेबी दारू छोड़ दो, और उसने बोला ठीक है दारू नहीं पीऊंगा। अब वो चोर रास्ता ढूंढेगा, अब वो कोशिश करेगा कि दोस्तों के साथ जब वो शराब पिए तो उस दिन वो प्रेमिका से ना मिले, वरना पता चल जाएगा। और जब पिएगा तो दोस्त लोग को बोलेगा ए भाई स्टोरी डालना मत। वो देखती है इंस्टाग्राम देखती है, वो समझ जाएगी कि मैंने भी पिया। तो क्या होगा, आदमी करप्ट हो जाएगा, आदमी छल कपट करने लगेगा, धोखा देगा, क्योंकि तुम प्राकृतिक नहीं रहे। लास्ट एग्जाम्पल देता हूँ, अगर भगवान से कुछ मांगते हो, हे ईश्वर मेरी ये मन्नत पूरी कर दो, मैं चावल खाना छोड़ दूंगा, शुगर खाना छोड़ दूंगा, तुमने बोल दिया, अब ये अप्राकृतिक है, क्योंकि तुम्हारे वो खाने में था, तुम्हारे वो भोजन में था, तुमने कहा कि मैं ये खाऊंगा नहीं। तो वेट करोगे कब इच्छा पूरी होगी, कब इच्छा पूरी होगी, ताकि खाना शुरू करो। तो तुम्हारी ये कसम झूठी रही, तुम्हारा ये वादा झूठा रहा परमात्मा से। अच्छा मान लो तुमने 1 महीने तक इंतजार किया कि यार भगवान मेरी इच्छा पूरी करो, मैं शुगर नहीं खाऊंगा खाने में, मीठा खाना छोड़ दूंगा, या मैं चावल नहीं खाऊंगा, ये जो कुछ। अगर 1 महीने तक वो इच्छा पूरी नहीं तो क्या करोगे? तो बोलोगे यार फालतू में यार छोड़ना, उससे अच्छा तो खा लेता। तो वो जो तुम्हारी झूठी ओढ़ी हुई अप्राकृतिक शर्तें हैं ना, वो तुम्हारे जीवन का दुख है, उससे तुम्हारे जीवन में दुख आता है। नेचुरल रहिए ना, प्राकृतिक रहिए ना। दूसरों को इंप्रेस करने के लिए आप अपने आप को बदलना क्यों चाहते हैं? जिस व्यक्ति ने भी दूसरों को इंप्रेस करने की कोशिश की है, वो कहीं ना कहीं खुद डिप्रेस हुआ है। आप सभी दुनिया के लोगों को प्रसन्न नहीं कर सकते। अब यहाँ पर 20-25 लोग बैठे हुए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अब इसमें से 5 लोगों को मैं प्रभावित करूँ, 20 लोग अप्रभावित रहे, तो क्या मैं ये सोचता रहूँ कि यार जो मेरे से इंप्रेस नहीं हुआ उनको इंप्रेस कैसे करूँ? तो मेरी जिंदगी सारी इसी में चली जाएगी। सोचिए ना, आप सभी को प्रभावित नहीं कर सकते। दुनिया का हर व्यक्ति आपसे प्रेम नहीं कर सकता है, घर का हर सदस्य आपको महत्व नहीं देगा। अगर माँ के लाडले हो तो बाप के साथ कुछ खटपट होगी, और अगर पिता के साथ प्रेम का संबंध है तो माँ के साथ उनकी आंखों में चुभने वाली औलाद हो सकते हो। हर व्यक्ति तुमको प्यार नहीं करेगा। अगर 2 भाई है या 2 बहनें हैं बड़ी, जरूरी नहीं है कि वो दोनों तुमसे समान रूप से प्यार करें। अगर 2 बच्चे, जरूरी नहीं माँ बाप दोनों को इक्वली प्यार करें। आप सभी से एक जैसा ना व्यवहार स्वीकार नहीं कर पाएंगे, मिलेगा नहीं, अप्राकृतिक। आपको समझ के चलना पड़ेगा। पेड़ भेदभाव नहीं करता है, पेड़ उसको भी छाया देता है जो उसको काटने पहुंचा है। जरा सोचना, कभी गौर करना, पेड़ उसको भी सहारा देगा जो उसको काट रहा है।
उसकी छाँव, पेड़ की छाँव उस व्यक्ति पर भी गिरेगी। इसीलिए कवि कहते हैं कि पेड़ ना तो किसी से डरता है, ना हाथ जोड़ के सिर झुकाता है, और ना ही पेड़ कभी भी छोटा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि पेड़ में ये बड़प्पन है कि जो उसको काटने पहुंचता है, उसके टुकड़े टुकड़े करने जा रहा है, पेड़ उसको भी छांव देता है। इसलिए पेड़ मनुष्य से श्रेष्ठ है। मनुष्य तो उसको भी धोखा देता है जो मनुष्य के भलाई के लिए आया है। पेड़ आत्महत्या नहीं करता है, पेड़ हत्या या आत्महत्या नहीं करता है, हत्या करता है मनुष्य, आत्महत्या करता है मनुष्य। जब आपकी इच्छा कोई दूसरा पूरी ना करे तो आप हत्या करोगे, और जब आपकी इच्छा आप स्वयं पूरी ना कर पाओ तो आप आत्महत्या करोगे। बस इतना ही खेल है, इतना ही फर्क है। जब कोई दूसरा आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है, आपके हिसाब से नहीं चलता है, तो आप उसकी हत्या कर दोगे। और जब आप खुद स्वयं अपने जीवन को अपने हिसाब से जी ना पाओ, अपने हिसाब से अपने स्वप्नों को पूरा ना कर सको, तब आप आत्महत्या करोगे। दोनों में एक ही फर्क है, हत्या में दूसरा है, आत्महत्या में स्वयं है, और कोई अंतर नहीं है। और इनका मूल, इनका बेस उम्मीद है, एक्सपेक्टेशंस, आशाएं। ये क्लियर? पेड़ नहीं करता है, क्योंकि पेड़ कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता किसी से। सोचो ना, पेड़ में फल आते, स्वयं न खादंती फलानी वृक्षा, संस्कृत में कहते हैं। पेड़ अपने फल खुद नहीं खाता, दूसरों को देता, अपने लिए कुछ नहीं रखता, दूसरों को बांट देता है। थके राहगीर को देकर छांव व ठंडी हवा राह में गिरा देता है फूल, और करता है इशारों से आगे बढ़ने का। एक थका हुआ यात्री जब पेड़ के पास आता है ना, तो उसको वो घनी छाया, ठंडी हवा देता है, ताकि वो उस पेड़ के नीचे रहकर ना थोड़ी देर सुकून महसूस करे। फिर उसको पुष्प गिराएगा उसके ऊपर, रास्तों पर, और बोलेगा चल अब आगे बढ़, मैंने तेरी राह में फूल बिछाए, अब तू आगे बढ़, रुकना नहीं, ठहरना नहीं, तुझे लगातार आगे बढ़ता रहना होगा। यही जीवन का नियम है, जहाँ तुम रुके समाप्त हो गए। आपको मालूम है, अयोध्या के एक राजकुमार थे, दशरथ का बेटा राम। मेरे शब्द ध्यान से सुनना, मैंने कहा अयोध्या के एक राजकुमार थे, दशरथ का बेटा राम। वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र कब बने पता है? जब घर से निकले थे, वनवास पहुंचे थे। जहां आप सिक्योरिटी में हो ना, जहां आप रुके हुए हो ना, जहां प्रोटेक्शन में हो माँ बाप के, भाई बहनों के, वहां आपका जीवन ग्रो नहीं करेगा। जैसे ही आप उन बंधनों से निकलते हो, आपकी जिंदगी ग्रो करना शुरू कर देती है। भगवान राम को राम बनाने की प्रक्रिया, श्रेष्ठ पुरुष, मर्यादा पुरुष बनाने की प्रक्रिया अगर कहीं हुई, वनवास में, वरना वो साधारण राजकुमार थे। उनको राजकुमार से हटाकर भगवान रामचंद्र बनाने की जो भी जिंदगी ने खेल खेले हैं, वो वनवास में खेले हैं। पेड़ यही कह रहा है कि रुको मत, ठहरो मत, निराशाओं, नाउम्मीदे में रुकना नहीं, आगे बढ़ो। क्यों? क्योंकि जो चलता है वही राम बनता है, जो रमता है, रमण करता है, वही राम बनता है। तो वो फूल गिराता है पेड़, और तुमको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आगे पेड़ करता है, सभी का स्वागत देता है, सभी को विदाई। गांव के रास्ते का वो पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है, हालांकि वो सीधा नहीं, टेढ़ा पड़ा है। सच तो यह है कि रात भर तूफान से लड़ा है। जरा समझो, पेड़ सभी का स्वागत करता है जो उसके पास आता है, पेड़ सभी को विदाई देता है जो उसके पास से चले जाते हैं। गांव के रास्ते का वो पेड़ अभी भी मुस्कुरा रहा है, हालांकि सीधा नहीं, वो टेढ़ा हो गया है। क्यों? रात भर आंधी तूफान से लड़ा है। जरा समझो, कभी समंदर के किनारे जाओ, तेज हवाओं से नारियल के वृक्षों को देखो, झुक गए। सुरुचि बीच कभी गए होंगे, वहां के पेड़ आपको झुके हुए दिखाई देंगे, गौर से देखना। समंदर के किनारे जाना और सामने पेड़ को देखना, वो पेड़ झुके हुए दिखेंगे, क्योंकि समंदर की हवाएं उनको झुका देती है। पेड़ झुके हुए, क्योंकि तेज हवाओं से पेड़ झुक जाएंगे, लेकिन हारते नहीं है। कवि कहते हैं पेड़ गांव के रास्ते पर खड़ा है, सीधा नहीं है, तिरछा हो गया, टेढ़ा है, लेकिन सभी का स्वागत करेगा और सबको विदा देगा। पेड़ हारता नहीं है, पेड़ हार मानता नहीं है। सच तो यह है कि रात भर तूफान से लड़ा है। सच्चाई यह है पेड़ की कि रात भर उसने तूफानों का सामना किया है। खुद घायल है वो पेड़, लेकिन क्या देखा नहीं तुमने, उस पर अब भी सुरक्षित चहचहाते हुए चिड़ियों के बच्चों का घोंसला है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ बहुत बड़ा हौसला है। पेड़ स्वयं जख्मी है, उसकी ब्रांचेस टूट गई है, पत्ते छिन्न भिन्न हो गए, फूल झड़कर सूख गए, पेड़ टेढ़ा हो चुका है, लेकिन पेड़ उन चिड़िया के बच्चों के घोंसले को बचाए रखता है जो वहाँ पर उस घोंसले में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे। कवि क्या कह रहे हैं? चहचहाते हुए चिड़ियों के बच्चे का घोंसला है, अब भी सुरक्षित। पेड़ ने स्वयं को टूटने दिया, लेकिन चिड़िया के घोंसले को टूटने बिखरने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि पेड़ एक बहुत बड़ा हौसला है। जिस व्यक्ति में हौसला होगा ना खुद हारेगा, ना तुमको हारने देगा।
अपने दुख उसको बताइए, उस व्यक्ति से शेयर करिए जिसके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस हो, हौसला हो, जो थोड़ा इधर से मैच्योर हो, यहाँ से दिल से डोलता ना हो, समझदार व्यक्ति है, उसको अपने प्रॉब्लम्स बताइए, उससे डिस्कस करिए। जो तुम्हें हौसला दे उससे बात करिए, अपने मन की भावनाओं को प्रकट करिए, बताओ, कहो क्या चल रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में, दुख क्यों है, डिप्रेशन क्यों है, तकलीफें क्यों है, तनाव क्यों है, उसको बताओ जो तुम्हें हौसला दे। तुम अपने दोस्तों सहेलियों से वो बातें करते हो जिन हालातों से तुम्हारे दोस्त सहेलियाँ खुद जूझ रहे, तो उपाय मिलेगा नहीं, हल मिलेगा नहीं, वो और तुमको डिप्रेशन में डाल देंगे, वो और तुमको उसी गहराई में गड्ढे में ढकेल देंगे। कहते ना, अंधे अंधा ठेलिया दोनों कुएं पर पड़त, एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखाएगा, दोनों कुएं में गिरेंगे। अपने दुख उसको बताओ जो तुमको हौसला देता है, इसको जीवन भर याद रखना। जो तुम्हारे दुख सुनकर तुमको और डिप्रेशन में डाल दे, ऐसे लोगों से दूर रहो, वरना वो तुमको अननेसेसरीली उस रास्ते पर बढ़ा देंगे जिस रास्ते पर अंत में चलकर आपको आत्महत्या करनी पड़ेगी। हौसले दिखाने वाले, हौसला जताने वाले लोगों के साथ रहिए, सबसे पहली जरूरत। और अभी तो बहुत जरूरत है, लॉकडाउन, कोविड की वजह से हालात कितने खराब चल रहे हैं, बुरी स्थिति परिस्थिति, तो आपका फर्ज है आप उनके साथ रहिए जो आपके हौसले को जागृत करते हैं। यहाँ कवि यही कहते हैं कि पेड़ स्वयं टूटता है, चिड़िया के घोंसले को बचा लेता है, क्योंकि पेड़ एक हौसला है, एक साहस है, एक हिम्मत है। जिसमें स्वयं में हिम्मत है वही तो दूसरे में हिम्मत देगा। आगे, दाता है पेड़, जड़, तना, शाखा, पत्ती, पुष्प, फल और बीज। हमारे लिए ही तो पेड़ की है हर एक चीज। पेड़ दाता है, सब दे देता है, जड़, तना, शाखा, पत्ती, पुष्प, फल, बीज, सब कुछ त्याग देता है, स्वयं के लिए कुछ नहीं रखता। पेड़ माँ है, पेड़ माँ की तरह है, पेड़ एक पिता की तरह है, सब कुछ बच्चों के लिए, स्वयं के लिए कुछ नहीं। जब त्योहार आता है तो सबसे पहले सुंदर नए कपड़े बच्चों के बनते हैं, माता पिता के बाद। जब तुम्हारा जन्मदिन आता है, तुमको नए शूज की जरूरत है, तो सबसे पहले तुम्हारे लिए नए जूते आएंगे, भले बाप के जूते का सोल घिस के समाप्त हो रहा है, तू ले ले, मेरा अभी चलेगा, 1-2 हफ्ते चलेगा, बाद में पैसा आएगा, व्यवस्था होगी तो ले लूंगा। पेड़ बाप है, सब कुछ लुटा देता है। पेड़ माँ है, स्वयं के लिए कुछ बचाएगी नहीं, सब दे देगी। माँ सब कुछ लुटा देती है, बाप सब कुछ लुटा देता है, स्वयं के लिए कुछ बचाता नहीं, रखता नहीं है। पेड़ भी वैसा ही है, हमारे लिए ही तो पेड़ की हर एक चीज़, किसी ने उसे पूजा, किसी ने उस पर कुल्हाड़ी चलाई, पर कोई बताए क्या पेड़ ने एक बूंद भी आंसू गिराई? कोई पेड़ की पूजा करता है, धागे बांधता है, पति की लंबी उम्र की कामना करता है, पेड़ को देवता की तरह पूजते हम लोग, तुलसी के पौधे पर रोज पानी डालते हैं घर में, है ना। कोई पेड़ को कुल्हाड़ी से काट देता है, लेकिन पेड़ कभी आंसू नहीं बहाता, दुख नहीं मनाता, वो दोबारा जन्म लेता है, वो दोबारा उग पड़ता है। आपने कई बार देखा होगा, कटे हुए पेड़ के ठूंठ में से, खोखले मतलब तने में से भी नया पौधा बाहर निकलता है। पेड़ आंसू नहीं बहाता, वो दोबारा जीवन को जन्म देता है, वो दोबारा जीवन का निर्माण कर लेता है। कवि कहते हैं, हमारी सांसों के लिए शुद्ध हवा, बीमारी के लिए दवा, शव यात्रा, शगुन, बारात, सभी के लिए देता है पुष्पों की सौगात। हमारी सांसों के लिए शुद्ध हवा देता है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है, ऑक्सीजन देता है, पहला। बीमारी के लिए दवा देता है, पेड़ों से कई प्रकार की औषधियाँ प्राप्त होती है। शव यात्रा, अंतिम क्रियाक्रम। शगुन, कोई शुभ काम हो। बारात, शादी हो रही है, दूल्हा बारात लेकर आ रहा है, सभी के लिए फूलों की सौगात कौन देता है? पेड़ पौधों से ही तो फूल मिलते हैं, वहीं से तो। दिवाली का दिन, माफ करना, होली का दिन, मेरे कुछ स्टूडेंट मेरे पास आए थे यहाँ। उससे एक दिन पहले करिश्मा नाम की मेरी स्टूडेंट ने मेरे पैरों पर गुलाल रखा, मेरे माथे पर टीका लगाया, गाल पर गुलाल लगाया, पैर छुए और मुझसे आशीर्वाद लेकर उसने होली खेली। तो मैंने कहा, करिश्मा ये क्या खेल है? तो उसने कही कि हमारे घर में अपने से बड़ों को इस तरह गुलाल लगाकर होली खेली जाती है। मैं इमोशनल हो गया था, ये सच में हुआ था, अभी वो लंदन में। फिर कुछ स्टूडेंट आए अगले दिन, रंग पंचमी, होली खेल रहे थे, गले का हार लेकर आए मेरे लिए, माला पहनाई, मुझे सामने खड़ा किया और मुझे घेर करना, जैसे कृष्ण के पास उनके गोप गोपिकाएं नृत्य करती है, वैसे उन लोग सारे के सारे स्टूडेंट नाच रहे थे। मैं आंसुओं से भीग गया। मैंने कहा, यार रोना तो आना स्वाभाविक है। मैंने कहा, यार इतना प्रेम, इतना आदर, गले में माला पहना रहे हो तुम मुझे इस तरह से। तो मेरा स्टूडेंट था विकी, वो बोलता, हाँ सर, आते समय ना एक अर्थी में से गिर गया था हार। मैं कांप रहा था इस तरह। मैंने कहा, अर्थी का हार मेरे को पहना रहा है, मतलब मेरी भी बारी आ गई।
कमिंग सून। सोचो ना, पेड़ सभी अवसरों के लिए फूल देता है, ऐसे अवसर पे लेके मत जाना। और उसी से वो हार गिरा, कैसे बेशरम स्टूडेंट है वो, हार लेकर आए, सर आपके लिए लाए। मैं इमोशनल बेचारा कि यार मेरे बच्चे इतना प्यार कर रहे हैं, बाद में पता चला किसी मुर्दे के गले से मेरे गले में आए। इमेजिन, और ये सच्ची घटना है। उस दिन के बाद से कभी किसी स्टूडेंट को होली के समय इनवाइट नहीं किया। मत आओ, मुर्दे की तरह मेरी भी जिंदगी की अर्थी उठाने के लिए काफ़ी है। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारी सांसों के लिए शुद्ध हवा और हमारी बीमारी के लिए दवा पेड़ देता है। शव यात्रा हो, शगुन हो या बारात हो, उसके लिए फूल देने का बड़ा काम भी पेड़ करता है। आदिकाल से आज तक सुबह शाम दिन रात हमेशा देता आया है मनुष्य का साथ। प्राचीन काल से लेकर आज तक पेड़ ने हमेशा मनुष्य का साथ दिया। सुबह हो, शाम हो, दिन हो, रात हो, पेड़ कभी हमारा सहारा छोड़ता नहीं। कभी गौर करिए, आप बाइक पर जा रहे हैं, बरसात होती है, कहीं शेल्टर, कहीं ठहरने के लिए कोई आसरा नहीं है, ज़्यादातर आपने देखा होगा लोग रास्तों पर पेड़ के नीचे रुकते हैं। धूप में खड़े हो, मित्र आने वाला है, सहेलियाँ आने वाली है, वेट करना है आपको, तो आप इधर उधर देखते हो कि कहीं पेड़ दिख जाए, उसके नीचे खड़े हो, ठंडक तो लगी। पेड़ प्राचीन काल से लेकर आज तक हमें, मनुष्य को हमेशा सहारा देता है। कवि को मिला कागज, कलम, स्याही, वैद, हकीम की को दवाई, शासन या प्रशासन सभी को बैठने के लिए कुर्सी, मेज, आसन, जो हम उपयोग नहीं करें, वृक्ष के पास ऐसी एक भी नहीं चीज है। जरा समझो, कवि को मिला कागज, कलम और स्याही। पुराने समय में पेड़ की लकड़ियों को जलाकर कोयला बनाकर उससे स्याही बनती थी। स्याह का मतलब उर्दू में होता ब्लैक, काला। ये पर्शियन वर्ड है, फारसी भाषा का। स्याह, काला, उसी से शब्द बना स्याही, इंक, जिसको आप इंक कहते हैं। तो पुराने समय में कोयले को जलाकर, पेड़ पौधों के फूलों के रस को लेकर, उनके रंग को लेकर इंक बनी। जरा समझना इसको। कवि कहते हैं, कवि को क्या मिलता है? कागज पेड़ से बनता है, कलम, पेन, मालूम है लकड़े की पेन बनती थी, कलम बनती थी, है ना, पेड़ से बनती है। स्याही पेड़ से बनती है। वैद, डॉक्टर्स और हकीम के लिए दवाई वृक्षों से आती है। शासन प्रशासन हो, सरकार हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, सरकारी कामकाज करने वाले लोग हो, सभी के बैठने के लिए कुर्सी, मेज, टेबल, आसन, बैठक पेड़ से बनती है। जो हम उपयोग नहीं करें, वृक्ष के पास ऐसी एक भी नहीं चीज़ है। हम ऐसी एक भी चीज़ जो इस्तेमाल करते हैं ना, सारी पेड़ से आती है। पेड़ के पास ऐसी एक भी चीज़ नहीं है जो मनुष्य के उपयोग में ना आती है। जो कुछ मनुष्य के लिए यूजफुल है, ज़रूरी है, आवश्यक है, अनिवार्य है, पेड़ से आती है। वृक्ष के पास ऐसी एक भी नहीं चीज़ है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ संत है, दधीच है। पेड़ संत है, दधीच है। आपने कोई प्राचीन कहानी सुनी होगी, ऋषि हुए दधीच, उन्होंने अपनी हड्डियाँ निकाल कर धनुष बाण बनाने के लिए ना, अस्त्र बनाने के लिए देवताओं को दे दिया कि अगर मेरी हड्डियां भी काम आ जाए तो। ऋषि दधीच। कवि कहते हैं पेड़ ऋषि दधीच की तरह है, जिन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया था। पेड़ भी अपना सब कुछ त्याग देता है सिर्फ मनुष्य की भलाई के लिए। यहाँ तक क्लियर? पेड़ होने का अर्थ।